आज का ये अपडेट हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जिसके पास पैन कार्ड है, यानी कि लगभग हर टैक्स पेंडिंग इंडियन के लिए। क्या आपको भी हाल ही में कोई ऐसा ईमेल या एसएमएस आया है जिसमें लिखा है आपका नया ई पैन कार्ड तैयार है, अभी डाउनलोड कर लीजिए? अगर आया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूज़र्स के लिए एक अलर्ट जारी किया है और उसमें बताया गया है कि ये एक बड़ा साइबर फ्रॉड स्कैम है जो इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। तो आखिर ये फर्जीवाड़ा है क्या? ये फ्रॉड ईमेल्स कैसे दिखते हैं, कैसे आपको फंसा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई और पर्सनल डेटा को बचा सकते हैं। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इस पूरे पैटर्न को ठीक से समझना चाहते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्कैम कैसे शुरू होता है। कुछ दिन पहले कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से मेल्स आ रहे हैं। मेल्स में लिखा है कि आपका नया ई पैन कार्ड बना दिया गया है, इसे तुरंत डाउनलोड करें, नहीं तो पेनल्टी लगेगी या आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको एक फेक वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो दिखने में बिल्कुल असली इनकम टैक्स साइट जैसी ही लगती है। वहाँ आपसे OTP, पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि कार्ड नंबर तक मांगा जाता है, और यहीं से फंसने की शुरुआत हो जाती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई मेल सरकार की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है। अगर आपका पैन कार्ड बना है या अपडेट होना है तो इसके लिए आपको किसी लिंक पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर साथ ही में अपना आप ई पैन कार्ड डाउनलोड करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आप गवर्नमेंट की स्पेसिफिक कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिनका लिंक मैंने यहाँ शेयर किया है, उसी लिंक पर या उनकी वेबसाइट पर जाकर आप अपने ई पैन को डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर एसएमएस, मेल, कॉलिंग के थ्रू आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। अब देखिए, स्कैम तो आपको समझ में आ गया कि कैसे किया जा रहा है। अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिर आपका नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल स्कैमर्स को पता कैसे चलता है? तो देखिए, ये डेटा लीक या पुरानी डेटा ब्रीच से खरीदा गया हो सकता है। लिंक असली जैसा लगे इसलिए कई बार मेल में इनकम टैक्स का लोगो भी लगाया जाता है, लेकिन मेल आईडी ध्यान से देखें, वो हमेशा किसी फेक डोमेन से होती है, जैसे .gov.in की बजाय .com, या कोई अजीब सी स्पेलिंग लिखी होती है, कुछ मतलब गलत मिस्टेक्स होती हैं, कुछ भी हो सकता है जिसको आपको ध्यान से एक बार मॉनिटर ज़रूर करना है। तो मान लीजिए अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक भी कर देते हैं, OTP या बैंक डिटेल्स डाल देते हैं, तो स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या आपके नाम पर फर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी जो पैन इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज करके लोन फ्रॉड्स भी किए जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल कि इन तरीके के स्कैम से बचे कैसे। पहला, कभी भी ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी लिंक पर आपको सीधा क्लिक नहीं करना है। दूसरा सोल्यूशन, ई पैन डाउनलोड करना है तो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही ये काम करें। तीसरा सोल्यूशन, कोई भी OTP, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर ना करें। स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी अपील करता है या कोई बोलता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो उनके साथ आपको इस तरह की डिटेल्स कभी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद बताता है कि वो आपसे कॉल करके एसएमएस या मेल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। फोर्थ सोल्यूशन, अगर आपके पास ऐसा कोई मेल आता भी है तो उसे तुरंत स्पैम में डालें या दूसरे यूजर्स को भी अलर्ट करें और उनको अवेयर करें। तो देखिए, ये जो स्कैम है ना, ये बहुत कॉमन हो चुका है, इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम और आप जैसे बहुत इनोसेंट लोग इसमें इजीली फंस जाते हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, जिन्हें जेन्युइन लगता है कि यार ये मेल आया है तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट मेल ही होगा। तो ऐसे में ज़रूरी है अवेयरनेस की, तो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करिए, वीडियो उनके साथ शेयर करें। अगर ऐसा ही कोई स्कैम लेटेस्ट में आपके साथ हुआ है तो उसके बारे में हमें यूज़र्स को बताएं। अपना जो फीडबैक है वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो उसको लाइक भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।